हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑलराउंडर सिबलिंग्स। आज हम करेंगे बायोलॉजी आईसीएसई बोर्ड क्लास 9th। चैप्टर नंबर 2 हम पढ़ रहे थे टिश्यूज़, जिसके 2 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने टिश्यूज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ा, एनिमल्स टिश्यू एंड प्लांट टिश्यूज़ के क्या होते हैं और उसके बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हमने पढ़ा था। फिर हमने प्लांट टिश्यूज़ स्टार्ट किया था एंड प्लांट टिश्यूज़ में हमने ये सब पार्ट्स पढ़ने स्टार्ट किए थे। तो हमने मेरिस्टेमेटिक में एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल पढ़ लिया था, ठीक है। और जो हमने परमानेंट पढ़ना स्टार्ट किया था तो उसमें सिंपल पढ़ लिया था हमने, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया था। तो आज हमें पढ़ना है कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो हम यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Complex permanent tissues. The complex permanent tissue consists of more than one type of cells which coordinate to perform a common function as a unit. जो complex permanent tissues होते हैं उसमें एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा तरह के सेल्स पाए जाते हैं जो एक साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, दैट मीन्स तालमेल बिठाते हैं और एक कॉमन फंक्शन, एक यूनिट की तरह परफॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स अप एंड डाउन दी प्लांट्स। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं आपके, इनका काम क्या होता है, जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, वाटर, मिनरल्स हैं, ठीक है, उनको अप एंड डाउन यानी कि ऊपर भी और नीचे नीचे यानी कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ का। हैंस दे आर ऑल्सो नोन एज कंडक्टिंग एंड वास्कुलर टिश्यूज़। इसीलिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़ को ही कंडक्टिंग एंड वास्कुलर टिश्यूज़ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल प्लांट्स को चाहिए, वाटर, मिनरल्स जो भी चाहिए होते हैं, उन्हें अप एंड डाउन पूरे प्लांट बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। इसलिए हम इन्हें कंडक्टिंग और वास्कुलर टिश्यूज बोलते हैं। द कॉमन टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज आर, इसके कॉमन टाइप्स कौन से हैं? पहला है जाइलम, जिसे हम वुड बोलते हैं, एंड दूसरा है फ्लोएम, जिसे हम बास्ट बोलते हैं। क्या? पहला है जाइलम, जिसे हम वुड बोलते हैं, और दूसरा है फ्लोएम, जिसे हम बास्ट बोलते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर फॉर्म वास्कुलर बंडल्स। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? आपके वास्कुलर बंडल्स बना लेते हैं। तो यानी कि वास्कुलर बंडल अगर आपसे कोई पूछ रहा है क्या होते हैं, तो आप बोलेंगे जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर मेक अ वास्कुलर बंडल। तो सबसे पहले इन्हीं जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम जो वर्ड है जाइलॉन से आया है। जाइलॉन का मीनिंग होता है वुड यानी कि लकड़ी। इसमें क्या होता है? जाइलम सर्व्स एज अ चीफ कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वास्कुलर प्लांट्स। जो वास्कुलर प्लांट्स होते हैं जिनमें यानी कि ऊपर नीचे अप एंड डाउन सारे में ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो उसका मेन कंडक्टिंग टिश्यू है, ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है मेन जाइलम। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स फ्रॉम रूट्स टू डिफरेंट प्लांट पार्ट्स। ये जो जाइलम है ये क्या करता है? कंडक्शन करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है। क्या क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है ये जाइलम? वाटर और इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को। इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स में आपके मिनरल आयंस, सॉल्ट्स और प्लांट हार्मोन्स आ गए, और इन सब को और वाटर को कंडक्ट करता है यानी कि ट्रांसपोर्ट करता है कौन? जाइलम। रूट से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में ले जाता है, रूट्स से डिफरेंट प्लांट पार्ट्स में, यानी कि रूट्स नीचे हो गई तो डाउन टू अप मूवमेंट करता है। यहाँ पर आपका लिखा हुआ है डाउन टू अप मूवमेंट, ये जाइलम कंडक्शन करवाता है। इट इज़ अ वास्कुलर टिश्यू, ये एक वास्कुलर टिश्यू होता है, एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट। और ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करते हैं? मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है ये जाइलम टिश्यू। दे आर इन द फॉर्म ऑफ अ ट्यूबुलर पैसेज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल्स। ये जो जाइलम होते हैं ना, ये आपके ट्यूब्स की फॉर्म में होते हैं, ऐसी ऐसी ट्यूब्स बनी होती हैं, इनकी फॉर्म्स में होते हैं, ताकि ट्यूबुलर पैसेज होता है, रास्ता होता है जो ट्यूब की फॉर्म में होता है, ताकि वाटर ट्रांसपोर्टेशन करा जा सके और जो डिजॉल्व मटेरियल है वो भी ट्रांसपोर्ट किया जा सके डाउन टू अप। बीइंग अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, अभी जाइलम भी आपका कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। इट कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल। इसके अंदर भी आपके 4 डिफरेंट टाइप्स के सेल पाए जाते हैं। पहला है ट्रैकीड्स, फिर आता है वेसल मेंबर्स, थर्ड आता है जाइलम फाइबर्स, और फोर्थ आता है जाइलम पैरेन्काइमा। अब हम इन्हीं के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है ट्रैकीड्स। ट्रैकीड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक डेड सेल्स विद हार्ड, थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड लार्ज एम्प्टी कैविटीज। क्या? ट्रैकीड्स क्या होती है? इलोंगेटेड यानी कि लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सेल्स होती हैं जो डेड सेल्स होते हैं ये, ठीक है। ट्यूब लाइक डेड सेल्स होते हैं जिनकी वॉल्स कैसी होती हैं? हार्ड होती हैं, मोटी होती हैं और लिग्निफाइड होती हैं। लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनके वॉल्स पर, ट्रैकीड्स की वॉल्स पर। एंड लार्ज एम्प्टी कैविटीज़ होती हैं, इनमें खाली होती है ये अंदर से। देयर एंड्स आर टेपरिंग, इनके एंड्स कैसे होते हैं? टेपरिंग होते हैं। टेपरिंग बताया था ना, थोड़े से ऊपर से ऐसे और नीचे से किनारे से बने हुए होते हैं। द एंड्स ओवरलैप विद ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब विद पेयर्स ऑफ पिट्स प्रेजेंट। या जो इन ट्रैकीड्स के एंड्स होते हैं ना, जो ये एंड्स होते हैं
ये ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पर, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ताकि एक लॉन्ग ट्यूब बनाई जा सके और उसके अंदर पिट्स प्रेजेंट रहते हैं। ये पिट्स क्या करते हैं, द पिट पेयर्स अलाउ वाटर टू पास फ्रॉम सेल टू सेल। पिट पेयर बना लेते हैं वो, ताकि क्या होगा, वो सेल टू सेल वाटर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, पास हो सकता है, ठीक है। मान लीजिए आपके एक ट्यूब हो गई, फिर ये दूसरी ट्यूब हो गई, तो ये पेयर ऑफ पिट से ये जुड़ जाता है, इससे क्या होगा, वाटर जो है इस सेल से दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट हो पाएगा। देयर फंक्शन इज द कंडक्शन ऑफ वाटर वर्टिकली एंड प्रोवाइडिंग मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। ट्रैकीड्स का मेन फंक्शन क्या होता है, क्या होता है, कंडक्शन ऑफ वाटर वर्टिकली, वर्टिकली वाटर का कंडक्शन करवाना, ठीक, एंड प्लांट को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ये काम होता है ट्रैकीड्स का। आई होप आपको ट्रैकीड्स समझ में आ गया है। द रिंग्स इन द ट्रंक ऑफ एन ओल्ड ट्री आर दी जाइलम रिंग्स। जो एक पेड़ है जो बहुत बड़ा हो गया और बहुत पुराना पेड़ है, उस पर आप ऐसे रिंग्स देखते हैं, है ना, ऐसी ऐसी रिंग्स बनी रहती हैं उसके पेड़ पे, वुड पे, तो ये क्या होती हैं, ये जाइलम रिंग्स होती हैं। ये जो जाइलम है पढ़ रहे हैं हम, जाइलम के अंदर 4 टाइप्स पढ़ रहे हैं, तो ये जाइलम की रिंग्स होती हैं। बाय काउंटिंग दैम, अगर हम इन रिंग्स को काउंट करते हैं, वी कैन डिटरमाइन द एज ऑफ द ट्री। इन रिंग्स को काउंट करके ट्री की एज पता लगाई जा सकती है, ठीक है। दूसरा आता है आपका फ्लोएम। क्या आता है, फ्लोएम। नहीं, फ्लोएम नहीं पढ़ेंगे, पहले हम यहाँ पे इसका आगे का पढ़ेंगे। पहला पार्ट हमने पढ़ लिया ट्रैकीड्स का, अब हम पढ़ेंगे इसके वेसल मेंबर्स के बारे में। तो वेसल्स को आप क्या बोल सकते हो, ट्रैकी भी बोल सकते हो। दीज आर लॉन्ग सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विद लिग्निफाइड वॉल्स एंड अ वाइड सेंट्रल ल्यूमेन। क्या ये जो वेसल्स होती हैं, ये क्या है, ये लॉन्ग सिलेंडर की शेप की होती हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं ये भी, ठीक है, एंड इनकी लिग्निफाइड वॉल्स होती हैं। लिग्निफाइड का आई होप आपको मीनिंग समझ में आने लगा है कि क्या होता है, जो लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनकी वॉल्स पर, और एक वाइड सेंट्रल ल्यूमेन पाया जाता है। एक सेंटर में क्या पाया जाता है, एक लिक्विड पाया जाता है जिसे ल्यूमेन बोलते हैं। दिस सेल्स आर डेड, ये सेल्स भी आपके डेड होते हैं, एज दीज डू नॉट हैव प्रोटोप्लास्ट, क्योंकि इनमें प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है। प्रोटोप्लास्ट प्रेजेंट है तो लिविंग है, प्रोटोप्लास्ट नहीं है तो क्या है, आपका डेड है। दीज सेल्स आर अरेंज्ड इन लॉन्गिट्यूडिनल सीरीज। ये सेल्स जो होते हैं लॉन्गिट्यूडिनली क्या रहते हैं, आपके अरेंज रहते हैं, स्टैक्ड वन ओवर द अदर, एक के ऊपर एक होते हैं, ठीक है, टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस चैनल इन विच द पार्टीशन्ड वॉल्स आर परफोरेटेड और कंप्लीटली डिजॉल्व सो द एंटायर स्ट्रक्चर लुक्स लाइक अ वाटर पाइप। क्या ये एक के ऊपर एक लेयर से बने होते हैं ताकि एक कंटिन्यूअस चैनल बनाया जा सके, और उस कंटिन्यूअस चैनल में पार्टीशंस लगे होते हैं, वॉल्स लगी होती हैं, उन वॉल्स को बोलते हैं ट्रांसवर्स वॉल्स, और वो वॉल्स आपकी परफोरेटेड होती हैं या फिर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड होती हैं। परफोरेटेड यानी उनमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, या फिर कम्प्लीटली डिजॉल्व्ड होगी, जिससे एंटायर जो स्ट्रक्चर होता है वेसल्स का वो वाटर पाइप के जैसा लगता है। ओके, देयर मेन फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। इनका मेन काम क्या होता है, वाटर और मिनरल्स को वर्टिकली क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना। एंड इट ऑल्सो प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं, कौन, वेसल्स, ठीक है। ये देखिए आप, ये यहाँ पर डायग्राम में आपको दिखाया हुआ है जाइलम टिश्यू एंड इट्स कंपोनेंट्स। ये आपका जाइलम का वैसा स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये हो गई इसकी ट्रैकीड्स, ये है जाइलम वेसल्स, फिर ये जाइलम फाइबर्स की लेयर है, और ये है लास्ट में जाइलम पैरेन्काइमा। तो अभी हमने यहाँ पर ये ट्रैकीड्स का देखिए आपको और अच्छे से स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये ट्रैकीड्स का, और इधर वेसल का। तो ट्रैकीड्स में देखिए क्या दिखाया हुआ है, ट्रैकीड ये देख रहे हैं ना, ओवरलैप है यहाँ पर, तो इससे ओवरलैपिंग से क्या होगा, ये सेल टू सेल आपका वाटर कंडक्ट हो सकता है वर्टिकली, ऐसे ऊपर जा पाएगा। तो ये जो ओवरलैप होता है ये किस वजह से, किसके थ्रू होता है, पिट्स के वजह से। ये जो पेयर ऑफ पिट होता है यहाँ पर अंदर, अगर आप देखेंगे अपनी बुक में गौर से देखेंगे, यहाँ पर पेयर ऑफ पिट प्रेजेंट रहता है, और ये वाटर ऐसे ऐसे ट्रांसपोर्ट हो पाता है। ये एरो देख रहे हैं ना आप, ये वाटर ऐसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। और ये वेसल में क्या है, ये वेसल मेंबर ये वर्टिकली जा रहा है। क्या क्या जाता है यहाँ पर, वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली जाते हैं, इससे स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड होती है आपके प्लांट को। और ये एक ये जो बनता है इसे हम वेसल मेंबर बोलते हैं, ठीक है। ये होती हैं आपकी वेसल्स। यहाँ पर जाइलम दिखाया हुआ है मैपल ट्री का, तो ये ट्रैकीड्स हैं छोटे छोटे, और ये जो थोड़े बड़े होल्स दिख रहे हैं ये होते हैं वेसल, ठीक है। अब इसके बाद हमारे आते हैं जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, या फिर आप इन्हें वुड फाइबर्स भी बोल सकते हैं। दीज सेल्स आर इलोंगेटेड, ये भी लॉन्ग होती हैं, लिग्निफाइड होती हैं, एंड पॉइंटेड एट बोथ दी एंड्स विद अ नैरो कैविटी और ल्यूमेन। क्या ये जाइलम फाइबर्स जो होते हैं ये भी लॉन्ग होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं, यानी कि लिग्निन के डिपोजिशन होता है इन पर, और दोनों एंड्स पर पॉइंटेड रहते हैं,
ठीक है, इनके जो एंड पॉइंट्स हैं वहाँ वो नुकीले होते हैं और उनके अंदर नैरो कैविटी देखी जाती है, ठीक है, जिसे हम ल्यूमेन बोल सकते हैं। जाइलम फाइबर हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम रूट टू द लीफ एंड प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट। एक जाइलम फाइबर क्या करता है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ले जाने का काम करता है रूट से लीफ तक। अभी जो हमने पढ़ा वो पूरे प्लांट में प्रोवाइड करता था, ट्रैकेड्स भी और वेसल्स भी, बट ये जो जाइलम फाइबर्स होते हैं ये रूट से लीफ तक ले जाता है, पत्तों तक ले जाता है प्लांट के, और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। जाइलम पैरेन्काइमा क्या बोल रहा है, द सेल्स आर लिविंग, सिर्फ यही सेल्स आपके लिविंग होते हैं, आपने ध्यान दिया हो तो, ठीक है, बाकी सभी सेल्स आपके क्या हैं, इसमें डेड होते हैं। जाइलम में तीनों डेड होते हैं, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा आपका लिविंग होता है। एंड थिन वॉल्ड, इसकी वॉल कैसी होती है, थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा, इसका मेन फंक्शन क्या है, टू स्टोर शुगर्स, स्टार्च एंड फैटी सब्सटेंसेस। का सबसे मेन काम क्या है, शुगर, स्टार्च और फैटी सब्सटेंस जो भी है उसे स्टोर करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन द लेटरल और साइडवेज कंडक्शन ऑफ वाटर। क्या, ये लेटरल यानी अलॉन्ग विद द गिर्थ, प्लांट है ये, जैसे इसकी गिर्थ होती है ना चौड़ाई, तो ऐसे लेटरल ट्रांसपोर्टेशन करना वाटर का साइड्स में, ठीक है, साइड्स में, या फिर लेटरल क्या करना, वाटर कंडक्शन करने का काम होता है जाइलम पैरेन्काइमा का। आई होप आपको जाइलम पूरा समझ में आ गया है। अभी हमने क्या पढ़ा, अभी तक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज स्टार्ट किया था, उसमें जाइलम एंड फ्लोएम पढ़ा, जिन दोनों को मिलाकर वास्कुलर बंडल्स बनते हैं। तो हमने पहला जाइलम पढ़ना स्टार्ट किया। जाइलम के बारे में हमने क्या पढ़ा, ये ट्यूब्स होती हैं जिससे वाटर और डिजॉल्व मटेरियल आपके पूरे प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। और इसके अंदर भी आपके 4 टाइप्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल मेंबर्स, जाइलम फाइबर्स एंड जाइलम पैरेन्काइमा। तो ये हमने जाइलम पैरेन्काइमा तक पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे फ्लोएम के बारे में। किस बारे में, फ्लोएम के बारे में अब हम पढ़ेंगे। फ्लोएम में क्या बोल रहा है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बास्ट। फ्लोएम को हम और क्या बोलते हैं, बास्ट बोलते हैं। इट इज़ अ लिविंग, ये लिविंग वास्कुलर फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है, ठीक है, ये फूड कंडक्टिंग होता है, वो वाटर कंडक्टिंग था। फूड कंडक्टिंग टिश्यू होता है विच कैरीज, जो क्या ले जाता है, डिजॉल्व्ड फूड सब्सटेंसेस को ले जाता है पूरे प्लांट में। अनलाइक जाइलम, फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड्स एंड मटेरियल्स इन बोथ डायरेक्शंस। जाइलम क्या करता था, वो सिर्फ वर्टिकली करता था, है ना, डाउन टू अप करता था। फिर जाइलम आपका कैसे ट्रांसपोर्ट करता था, डाउन टू अप करता था, जबकि ये जो आपका फ्लोएम है वो 2 काम करता है, क्या, दोनों तरीके से ट्रांसपोर्ट करता है फूड और मटेरियल को, दोनों डायरेक्शन में करता है, अप भी करेगा, डाउन भी करेगा, एंड आपका साइडवर्ड्स भी करेगा। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। फ्लोएम में 4 टाइप्स के एलिमेंट्स देखने को मिलते हैं, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स। पहला है सीव ट्यूब्स। सीव ट्यूब्स क्या होते हैं, दीज आर इलोंगेटेड ट्यूब लाइक स्लेंडर सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड। ये लॉन्ग ट्यूब लाइक जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो एंड टू एंड लगे रहते हैं, ठीक है, एंड टू एंड लगे रहते हैं। द ट्रांसवर्स वॉल्स और द एंड वॉल्स, जो इसकी एंड वॉल्स होती हैं, दे आर फुल ऑफ स्मॉल पोर्स, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इसमें, छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन वॉल्स में। वेयर साइटोप्लाज्म एक्सटेंड्स फ्रॉम सेल टू सेल, जहाँ पर जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है वो सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट मतलब एक्सटेंड होता है, यानी कि फैल जाता है, सारे सेल्स में आपका क्या पाया जाता है, आपके सीव ट्यूब साइटोप्लाज्म पाया जाता है। दीज पोरस कनेक्शंस आर कॉल्ड सीव प्लेट्स। ये जो पोरस कनेक्शंस होते हैं ना, सीव ट्यूब्स के जो पोरस कनेक्शंस होते हैं, इन्हीं को हम सीव प्लेट्स बोलते हैं, ओके। और एट मैच्योरिटी, जब ये पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, सीव ट्यूब सेल्स लूज द न्यूक्लियस। इनमें से क्या होता है, मैच्योरिटी की स्टेज पर न्यूक्लियस इनमें से चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, एंड हैव वेरी फ्यू ऑर्गेनलीज, और इसमें बहुत कम ऑर्गेनलीज बचती हैं। सो दे रिलाई ऑन कंपेनियन सेल्स और एल्ब्यूमिनस सेल्स फॉर मोस्ट ऑफ देयर मेटाबॉलिक नीड्स। इसीलिए जब इनमें न्यूक्लियस नहीं रहा, क्योंकि न्यूक्लियस तो मेन सेंटर होता है जहाँ पर सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की, तो अब इनमें न्यूक्लियस नहीं रहा, बहुत ऑर्गेनलीज भी जो होती हैं प्लांट्स के अंदर वो भी बहुत कम रही, तो वो किस पर डिपेंड रहते हैं, कंपेनियन सेल्स पर रहते हैं, या फिर आप इन्हें बोल सकते हैं एल्ब्यूमिनस सेल्स पर डिपेंड रहते हैं अपनी मोस्ट ऑफ प्रोसेसेस के लिए। मेन फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स का मेन काम क्या होता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द स्टोरेज ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स। अब लीव्स ने प्लांट फूड प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, लीव्स ने फूड प्रिपरेशन कर दिया, तो अब वो फूड सारा तो एक साथ यूज़ नहीं करते ना प्लांट्स करते हैं ना एनिमल्स करते हैं, तो वो स्टोर होते हैं कहीं ना कहीं। तो फूड जो लीव्स में बना है
वहाँ से प्लांट के स्टोरेज ऑर्गन्स तक ले जाने का काम होता है सीव ट्यूब्स का। ठीक है, स्टोरेज ऑर्गन्स तक, जहाँ पर वो फूड स्टोर होगा, वहाँ तक ले जाने का काम होता है सीव ट्यूब्स का। आई होप आपको सीव ट्यूब्स का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। ये आपको फ्लोएम का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। ये आपका लॉन्गिट्यूडिनल व्यू है और ये आपका ट्रांसवर्स सेक्शनल व्यू। ये इसका न्यूक्लियस है। ये होते हैं इसके कंपेनियन सेल, यानी कि बराबर वाले सेल पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये होगा इसकी सीव ट्यूब। ठीक है, ये होगा इसकी सीव प्लेट, जिससे ये आपस में कनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, ये पोरस कनेक्शन है ना, पोर्स देख रहे हैं आप इसमें। और इसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो सेल टू सेल वो होता रहता है ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और सीव प्लेट आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब हम जाइलम एंड फ्लोएम में क्या देख लेते हैं, डिफरेंस देख लेते हैं। ठीक है, जाइलम एंड फ्लोएम में डिफरेंस देखते हैं। जाइलम कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट बॉडी। जाइलम क्या करता है, वाटर और मिनरल्स को रूट से लेकर प्लांट बॉडी के पार्ट्स तक पहुंचाता है। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को रूट से दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाता है, यानी कि डाउन टू अप मूवमेंट करता है। वाइल फ्लोएम कंडक्ट्स फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये लीव्स से बॉडी पार्ट्स तक ले जाता है फ्लोएम। यही पढ़ा हमने। जाइलम कंडक्शन टेक्स प्लेस इन वन डायरेक्शन। जाइलम में जो कंडक्शन होता है सिर्फ वन डायरेक्शन में होता है, जबकि फ्लोएम में जो होता है डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में कंडक्शन होता है, अपवर्ड भी होता है और डाउनवर्ड भी होता है। जाइलम में कंडक्टिंग चैनल्स कौन से होते हैं, ट्रैकीड्स एंड वेसल्स, जिनसे कंडक्शन की प्रोसेस होती है। फ्लोएम में कंडक्टिंग चैनल्स आपके सीव ट्यूब्स को बोलते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग चैनल्स यानी कि जिनसे ट्रांसपोर्टेशन का काम हो रहा है। जाइलम में बोल रहा है ओनली जाइलम पैरेन्काइमा इज लिविंग, ऑल अदर एलिमेंट्स आर डेड। अभी हमने देखा था 4 पार्ट्स पढ़े जाइलम के, उसमें सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही आपका लिविंग होता है। ये लिविंग मीन्स प्रोटोप्लास्ट इसी में पाया जाता है, बाकी सभी आपके डेड होते हैं। जबकि फ्लोएम में ऑल एलिमेंट्स आर लिविंग एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को छोड़कर बाकी सारे आपके लिविंग हैं, यानी कि फ्लोएम फाइबर कैसा है आपका, डेड होता है। जाइलम में बोल रहा है इट कंडक्ट्स एंड गिव्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑल्सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निफाइड वेसल्स। जाइलम क्या करता है, कंडक्शन का काम भी करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है। किस वजह से मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसकी वेसल्स जो होती हैं वो लिग्निफाइड होती हैं, यानी कि लिग्निन की डिपोजिशन रहता है इसकी वेसल्स पे। फ्लोएम कंडक्ट्स गिव्स नो मैकेनिकल स्ट्रेंथ। फ्लोएम सिर्फ कंडक्ट करता है, कोई भी मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता है। तो हम फ्लोएम में अब जो 4 पार्ट्स पढ़ रहे थे उसका सेकेंड पार्ट आता है आपका कंपेनियन सेल्स। क्या, कंपेनियन सेल्स। दीज आर इलोंगेटेड सेल्स अटैच टू द लेटरल वॉल ऑफ द सीव ट्यूब्स। जो आपकी सीव ट्यूब्स हो गई, मान लीजिए एक सीव ट्यूब है, ठीक है, तो उसके पास ये कंपेनियन सेल्स आपके प्रेजेंट रहते हैं, जो सीव ट्यूब्स की लेटरल वॉल यानी कि साइड वॉल से अटैच रहते हैं। मोस्ट ऑफ द सेलुलर फंक्शंस ऑफ अ सीव ट्यूब एलिमेंट आर कैरीड आउट बाय द कंपेनियन सेल। जो सीव ट्यूब के सेल का मोस्ट ऑफ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, सेल के अंदर के जो फंक्शंस होते हैं वो ये कंपेनियन सेल ही परफॉर्म करता है। क्यों करता है अभी बताया, क्योंकि इसका न्यूक्लियस मैच्योरिटी की स्टेज पे क्या हो जाता है, लूज हो जाता है ना, न्यूक्लियस लूज हो गया। ऑर्गेनलीज भी इसकी क्या बची, बहुत कम रहती हैं। ठीक है, ऑर्गेनलीज भी कम हो गई, तो जो मोस्ट ऑफ फंक्शंस होने होते हैं न्यूक्लियस की वजह से होते हैं, ऑर्गेनलीज की वजह से होते हैं, वो नहीं होंगे तो कौन करेगा, फिर ये कंपेनियन सेल ये फंक्शंस परफॉर्म करता है। थर्ड टाइप है इसका फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा, दीज आर थिन वॉल्ड लिविंग सेल्स कंसर्न विद द स्टोरेज ऑफ फूड मटेरियल्स। ये इनकी वॉल्स थिन होती हैं, ये लिविंग सेल्स होते हैं और इनमें फूड मटेरियल का स्टोरेज होता है। जो फूड आपका लीव्स में बनता है उन्हें स्टोरेज ऑर्गन्स तक लाने का काम होता है सीव ट्यूब्स का, और फ्लोएम पैरेन्काइमा क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, दे ऑल्सो हेल्प इन स्लो लेटरल कंडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। और फ्लोएम पैरेन्काइमा और क्या करते हैं, धीरे धीरे लेटरल कंडक्शन करते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स का, यानी कि लेटरली उन्हें भेजते रहते हैं बहुत धीरे धीरे। फिर आता है आपका लास्ट इसका फ्लोएम फाइबर्स, या फिर आप इन्हें बास्ट फाइबर्स भी बोल सकते हैं। दीज आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स विच आर इलोंगेटेड। ये स्क्लेरेनकाइमा वाले सेल्स होते हैं जो इलोंगेटेड होते हैं, लिग्निफाइड होते हैं एंड प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट बॉडी, और प्लांट बॉडी को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर आपका आज प्लांट टिश्यूज़ हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम स्टार्ट करेंगे आज ही एनिमल टिश्यूज़। आई होप आपको पूरा प्लांट टिश्यूज़ समझ में आ गया है, और समझ में आ गया तो आप प्लीज़ एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। और अब हम शुरू करते हैं एनिमल टिश्यूज़। ठीक है, प्लांट टिश्यूज़ पढ़ लिया हमने पूरा। एनिमल टिश्यूज़ में क्या बोल रहा है, इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, मल्टी सेलुलर एनिमल्स में ऑल टिश्यूज़ आर स्पेशलाइज्ड। सारे टिश्यूज़ आपके क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि उनका कोई ना कोई एक पर्टिकुलर
फंक्शन होता है, जैसे मसल्स होती हैं, बोन्स, ब्लड, कार्टिलेज, नर्व्स, लिम्फ एटसेट्रा टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस इन द बॉडी। ठीक है, जितने भी टिश्यूज़ होते हैं यानी कि मसल्स, बोन्स, ये सभी एक तरह के टिश्यूज़ हैं, तो ये स्पेशलाइज्ड होते हैं, यानी कि सबका अपना अपना काम होता है। बेस्ड अपॉन दी स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे टिश्यूज़ इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स, जो मल्टी सेलुलर एनिमल्स होते हैं उनमें टिश्यूज़ को हम 4 टाइप्स में क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से 4 टाइप्स हो गए? पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड होता है कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड हो गया मस्कुलर टिश्यू एंड फोर्थ हो गया आपका नर्वस टिश्यू। अब ये जो पूरा एनिमल टिश्यू का चार्ट है हम यहाँ पर देख सकते हैं, ये पूरा आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, आप इससे याद भी कर सकते हैं। तो एनिमल टिश्यूज़ को अभी हमने देखा 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला था आपका एपिथेलियल टिश्यूज़, दूसरा हो गया कनेक्टिव टिश्यूज़, थर्ड हो गया आपका मस्कुलर टिश्यूज़ एंड फोर्थ हो गया नर्वस टिश्यूज़। तो एपिथेलियल टिश्यू में देखते हैं 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल एपिथेलियल एंड कंपाउंड एपिथेलियल। सिंपल एपिथेलियल में क्या होता है, सिंगल लेयर की थिकनेस होती है, यानी कि एक सिंगल लेयर वाली थिकनेस होती है, जबकि कंपाउंड एपिथेलियल में क्या होता है, मल्टी लेयर्ड होता है ये थिकनेस में, यानी कि ऐसे बहुत सारी लेयर्स इसमें पाई जाती हैं। अभी और अच्छे से हम पढ़ेंगे आगे। और आपका सिंपल एपिथेलियल को डिवाइड किया गया है 2 बेसिस पे। पहला उसकी शेप के बेसिस पे, दूसरा डिवाइड किया गया उसके फंक्शंस के बेसिस पे। शेप की बेसिस की अगर हम बात करें तो सिंपल एपिथेलियल में 5 टाइप्स होते हैं आपके। स्क्वेमोस एपिथेलियल टिश्यू, क्यूबॉइडल शेप है ये, ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे। स्क्वेमोस स्क्वायर होती है ये, क्यूबॉइड होती है, इसमें कॉलम की शेप में होता है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है और ट्रांजिशनल है, ये सब हम पढ़ेंगे आगे। और फंक्शंस के बेसिस पर अगर हम बात करें तो सिंपल एपिथेलियल को कैसे डिवाइड किया गया है, ग्लैंडुलर, सेंसरी, जर्मिनल और सिलिएटेड। ओके, कंपाउंड एपिथेलियल का कोई आपका वो नहीं है क्लासिफिकेशन आगे फर्दर। फिर आते हैं आपके कनेक्टिव टिश्यूज़, ये भी आपके फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर, दूसरा होता है स्केलेटल टिश्यू एंड थर्ड होता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू की बात करें, सॉरी नहीं, पहले करते हैं कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर की बात। इसमें क्या होता है आपके, ये भी 4 टाइप्स का होता है, एरियोलर टिश्यू, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज एंड रेटिकुलर। स्केलेटल टिश्यू में 2 टाइप्स होते हैं, कार्टिलेज एंड बोन। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आपके ब्लड एंड लिम्फ आ गया। एंड फिर आता है आपका मस्कुलर टिश्यूज़। मस्कुलर टिश्यूज़ में भी 3 टाइप्स होते हैं, स्ट्रिप्ड, अनस्ट्रिप्ड एंड कार्डियक। एंड नर्वस टिश्यूज़ का कोई ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं है। तो यही सब आपका क्लासिफिकेशन है पूरा एनिमल टिश्यूज़ का, एक के अंदर एक है, हम धीरे धीरे और सारा अपना कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करें एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यूज़, एपिथेलियल टिश्यूज़ में क्या बोल रहा है, एपी मीन्स अबव, एथेलियल मीन्स टू ग्रो। एपी मीन्स अबव, थेलियल means to grow. Epithelial, it is the simplest and most fundamental tissue in animals, which forms essentially large sheets of cells covering all the surfaces of the body, exposed to the outside world and the outer linings of internal or visceral organs. ये simplest, सबसे simple और most fundamental tissue है, most basic tissue है animals में, जो ज़रूरत के हिसाब से लार्ज शीट्स बनाता है सेल्स की, ताकि फुल बॉडी को, बॉडी के सरफेसेस को कवर किया जा सके। कौन से बॉडी के सरफेस को, जो वर्ल्ड में एक्सपोज रहते हैं, यानी कि जो बाहर दिखते हैं हमारे, उन सरफेस को कवर किया जा सके। और जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनकी आउटर लाइनिंग्स को भी कवर करने का काम होता है एपिथेलियल टिश्यू का। एपिथेलियम ऑल्सो फॉर्म्स मच ऑफ द ग्लैंडुलर टिश्यू ऑफ द बॉडी। बॉडी में जो ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है वो भी बनाता है एपिथेलियम। Hollow organs and body cavities, which include blood vessels and serous membranes, are lined by endothelium, which is a type of epithelium. जो hollow organs होते हैं या फिर body cavities होती हैं हमारी, जैसे blood vessels या serous membranes होती हैं, उनमें endothelium की lining होती है। endothelium क्या होता है, एक टाइप होता है epithelium का। किसका? epithelium का एक टाइप होता है endothelium। ये क्या करता है, ब्लड वेसल्स या फिर जो हमारी बॉडी में होलो ऑर्गन्स होते हैं या बॉडी कैविटीज़ होती हैं उनकी कवरिंग करता है। आगे बढ़ते हैं। दिस टिश्यू इज़ हाईली सेल्यूलर। ये टिश्यू जो होता है बहुत ज़्यादा इसमें सेल्स पाए जाते हैं। सेल्स प्लेस्ड एंड टू एंड विद लिटिल और नो इंटरसेल्यूलर स्पेस। ये जो सेल्स रखे जाते हैं सेल्स में एंड टू एंड रखे जाते हैं, यानी कि एक से एक जोड़कर रखे जाते हैं एक के बाद एक, और इनके बीच में या तो नहीं होगा बिल्कुल भी या फिर बहुत थोड़ा बहुत क्या होगा, इंटरसेल्यूलर स्पेस पाया जाएगा। Adjoining cells form a specialized intercellular connection between their cell membranes called a cell junction. जो पास के सेल्स होते हैं वो एक स्पेशलाइज्ड इंटरसेलुलर कनेक्शन बना लेते हैं सेल मेम्ब्रेन्स के बीच में, उस कनेक्शन को हम बोलते हैं सेल जंक्शन।
यानी जैसे आपका टिश्यू हो गया तो यहाँ से ये कनेक्शन बना लेगा, इसे हम बोलते हैं सेल जंक्शन। द बेसल लैमिना और बेसमेंट मेम्ब्रेन अ मैट्रिक्स ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड कोलेजन प्रोवाइड्स एन अटैचमेंट साइट फॉर द एपिथेलियम सेपरेटिंग इट फ्रॉम अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोल रहा है, जो बेसल लैमिना होता है, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो बेस वाली मेम्ब्रेन होती है, ये क्या होता है, ये लैमिना में क्या होता है, इसमें एक मैट्रिक्स होता है, एक लिक्विड पाया जाता है ग्लाइकोप्रोटीन्स का और कोलेजन का। ये एक अटैचमेंट प्रोवाइड कर देता है एपिथेलियम के लिए, और जो इसके नीचे कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं ना एपिथेलियम के नीचे, उसके बीच उसे सेपरेट करने का काम करता है ये बेसल लैमिना, ठीक है। इट कंटेन्स नो नर्व्स और ब्लड वेसल्स, इसमें कोई ना तो नर्व्स पाई जाती है ना ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। तो ये जो बेसल लैमिना, आई होप आपको समझ में आ गया। जैसे आपका टिश्यू है, ठीक है, कौन सा, एपिथेलियल वाला टिश्यू है, इसके नीचे आपके कनेक्टिव टिश्यूज पाए जाते हैं, तो उसे कनेक्ट करने के लिए बेसल लैमिना काम करता है, ठीक है। इसमें ना तो नर्व्स पाई जाती हैं कोई, ना ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। इट इज़ नरिश्ड बाय सब्सटेंसेस डिफ्यूजिंग फ्रॉम दी ब्लड वेसल्स इन दी अंडरलाइंग कनेक्टिव टिश्यू। इसमें नरिशमेंट कहाँ से आता है, इसे भी तो कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए चाहिए, तो ब्लड वेसल्स से, जो आपके यहाँ पर कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं इसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, तो इन ब्लड वेसल से डिफ्यूजन होता है और यहाँ पर ये सेल्स पहुँच जाते हैं। डिफ्यूजन यानी कि यहाँ से वो आपका जो सब्सटेंसेस हैं वो यहाँ से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और यहाँ पहुँच जाते हैं, इन्हें नरिशमेंट मिल जाता है। द वेरियस फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय एपिथेलियल टिश्यू इन दी बॉडी आर। अभी एपिथेलियल टिश्यू का काम क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, वो हम पढ़ने वाले हैं। हाँ, फंक्शंस देख लेते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ने वाले हैं। एपिथेलियल टिश्यूज प्रोवाइड्स द बॉडीज फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वियर एंड टीयर। क्या एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं बॉडी की, जो हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ प्रोटेक्शन होती है, यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल वियर एंड टीयर से बचाती है, यानी कि नुकसान पहुंचने से बचाती है। ये जो हम लेयर देखते हैं ये एपिथेलियल लेयर होती है हमारी। इट प्रिवेंट्स अंडरलाइंग सेल्स फ्रॉम ड्राइंग, इंजरी एंड केमिकल इफेक्ट्स। इसके नीचे जो हमारे सेल्स होते हैं, हमारी स्किन के नीचे जो सेल्स होते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट करने का काम होता है एपिथेलियल सेल्स का। किस चीज़ से प्रोटेक्ट करता है, उन सेल्स को ड्राई होने से, उनमें चोट लगने से या किसी भी केमिकल का इफेक्ट पड़ने से बचाने का काम होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का। दूसरा क्या काम होता है, द सेल्स ऑफ एन एपिथेलियम। एपिथेलियम के जो सेल्स होते हैं, दे एक्ट एज गेट कीपर्स ऑफ द बॉडी। ये बॉडी के गेट कीपर्स की तरह काम करते हैं। गेट कीपर ही हो गए, है ना, प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। कंट्रोलिंग परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी को भी कंट्रोल करते हैं, क्या चीज़ अंदर आएगी क्या चीज़ नहीं आएगी। एंड अलाउइंग सेलेक्टिव ट्रांसफ़र ऑफ मटेरियल्स, वाटर एंड गैसेस अक्रॉस द फिजिकल बैरियर। यानी कि हमारी स्किन जो होती है ये भी कैसे होती है, परमिएबल होती है। दैट मीन्स सिलेक्टेड चीज़ें ही जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं वो ही अंदर आ सकती हैं, जैसे कोई मटेरियल, वाटर, गैसेस, जो भी चीज़ें, एक फिजिकल बैरियर एक की तरह ये काम करता है, ताकि जो चीज़ अच्छी है वो ही अंदर आ सके, इसलिए ये गेट कीपर की तरह काम करते हैं। इट प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स बाय फॉर्मिंग अ लाइनिंग ऑन देयर सरफेसेज। ये इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाय फॉर्मिंग अ लाइनिंग ऑन देयर सरफेसेज, अपने सरफेस पर लाइनिंग बनाकर, ठीक है। इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी होता है एपिथेलियल टिश्यूज़ का। इन सर्टेन पार्ट्स, कुछ पार्ट्स में एपिथेलियल टिश्यू इज एब्जॉर्प्टिव, यानी कि एब्जॉर्ब करने का भी काम करता है, कभी कभी एक्सक्रीट भी कर देता है ये, या सिक्रीट भी कर देता है फंक्शंस में, ठीक है। यानी कि कुछ कई बार इसे एब्जॉर्ब भी करना पड़ता है, कुछ जो एक्सक्रीट यानी कि कुछ जो वेस्ट सब्सटेंस है उसे रिलीज भी करना पड़ता है, और सिक्रीट भी करता है। सिक्रीट मीन्स कुछ जो यूजफुल चीज़ें हैं उन्हें बॉडी में सिक्रीट करता है। इट हेल्प्स इन द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज बिटवीन एयर एंड ब्लड इन लंग एल्वियोलाई। जो हमारी लंग होते हैं उसमें एल्वियोलाई पाई जाती है, ठीक है, ऑर्गन ही होता है उसके अंदर भी छोटा, तो उसमें गैसेस का जो डिफ्यूजन होता है एयर और ब्लड का, उसमें भी हेल्प करता है ये एपिथेलियल टिश्यू। सिक्रीशन ऑफ हार्मोन्स इनटू द ब्लड वास्कुलर सिस्टम, सिक्रीशन ऑफ स्वेट, म्यूकस, एंजाइम्स एंड अदर प्रोडक्ट्स आर डिलीवर्ड बाय डक्ट्स फ्रॉम ग्लैंडुलर एपिथेलियम। हार्मोन्स का जो सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स हमारे सिक्रीट होते हैं ब्लड वेसल्स में, ठीक है, और जो आपका स्वेट, पसीना जो होता है वो सिक्रीट होता है, म्यूकस है, एंजाइम्स जो रिलीज होते हैं बॉडी में, या और भी जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं वो डक्ट्स के द्वारा, जो ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है वहाँ से डक्ट्स के द्वारा ही डिलीवर होते हैं। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से वेस्ट रिमूवल का भी काम करता है ये। एपिथेलियल टिश्यू ऑल्सो हैज़ अ सेंसरी फंक्शन, इसका सेंसरी फंक्शन भी होता है, यानी कि सेंस भी कर सकता है, बिकॉज इट कंटेन्स सेंसरी नर्व्स। इसमें सेंसरी नर्व्स पाई जाती हैं कुछ एरियाज में, जैसे आपकी स्किन, टंग, नोज, ईयर्स, ठीक है। जर्मिनल एपिथेलियम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। अभी हम टाइप पढ़ेंगे आगे, तो उसमें देखेंगे कि जर्मिनल एपिथेलियम क्या करता है, गैमीट्स बनाने में
हेल्प करता है, यानी कि जो ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं उन्हें बनाने में हेल्प करता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम ये आपका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एपिथेलियल टिश्यू का। सबसे पहला हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे कि सेल लेयर्स कितनी होती हैं उसके बेसिस पर, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।